गुटी त्वयि सूत्र का क्या अर्थ है? किसमें? सभी सभी में बन जाता है, कोई अक्षर शब्द विशेष है? कौन सा है? सखी शब्द में जो है गुटी बोलते से। पंथी शब्द के रूप चलाओगे कोई? पंथी पंथ ही चलाओ। पंथी ठीक है। अब इनमें कुछ में पथा जब द्वितीय का बहुवचन आया तो पन नाक कैसे चला गया उसका? सूत्र आया है गुट संज्ञा तो है ही नहीं। गुट में नहीं होगा, इसलिए वहाँ पथा शब्द दिखा है ना। पंथा में भी नहीं हुआ, पंथानव में नहीं हुआ। अब पंथानव में नौ, ये नौ कहाँ से आ गया? सस का अन हो जाता था, व्यंजने चानी से वो अन ना का लोप हो जाएगा उससे। नहीं पंथानव लोप क्यों करना? सस वाले में पंथी धन सस में। सस में तो ठीक है, सस में तो नाका लोप कर दिया, नाका लोप को सूत्र बोल दिया ना अभी। अघोट सोरे परे व्यंजन करे परे होने पर उसका लोप हो गया। लेकिन अब पंथानव, अब नाकार नहीं, पंथ शब्द है ना, पंथी, पर नौ शब्द कहाँ से आ गया? हाँ, अन हो जाता है। बड़ी जो छोटी होती है उसका अन हो जाता है। ई की आगा। सब में ही लग जाएगा। हाँ तो पंथ शब्द, हाँ तो ई का जो है अन आदेश हो जाता है इसमें घुट में। बस घुट में ही होगा, अन्न में नहीं होगा। और अन्न में फिर नाका लोप करना है।
श्री शब्द का रूप चलाओ। पहले तो कौन क्या है ये श्री, ये निकालो पहले। नहीं, पहले पहले इसकी संज्ञा बनाओ। इकारांत की इकारांत की ईकारांत बड़ी है ना। हाँ, तो अब बड़ी की अग्नि संज्ञा नहीं होती, तो अब अग्नि संज्ञा नहीं होती। अब बुलाओ। हाँ ठीक है, श्रेय कैसे बना दिया? हाँ, ई का ई आदेश हो जाता है। हाँ, पहले तो श्री में क्या करना है, बड़ी में ई का ई आदेश करना है, सामान्य नियम है। हाँ, एवक्रियऊ, एवक्री बनाया था ना, एवक्रियऊ, श्री श्रियऊ श्रिया, श्रियम श्रियऊ श्रिया। हाँ, श्री यहाँ नहीं लगाना। एवक्रीभ्याम, एवक्रीभ्याम बनाया ना, एवक्रीभ्याम बनाया था। श्रीभ्याम, श्री भी सीधा श्री। हाँ, श्रेय यहाँ ये स्वर वाली व्यक्ति आ गई ना, स्वर वाली व्यक्ति जहाँ है वहाँ ई आदेश करना है, और स्वर वाली व्यक्ति नहीं है, व्यंजन वाली है तो यथावत रखना। श्रीभ्याम, श्रीभ्या, श्रीभ्याम, श्रीभ्या। अब जब सप्तमी में जाओगे बहुवचन में क्या बनाओगे? श्रीसु, श्रीसु बनो ना, अवक्रीसु, अवक्रीसु। और एक वचन में कैसे बनाओगे? नहीं, श्री में तो मात्रा नहीं रहेगी, लेकिन ई का तो उस बड़ी ई का उन्होंने किया है, फिर उसके बाद ई उसमें श्री बनेगा। छोटी की मात्रा स्ला में भी और छोटी की मात्रा या में भी। घी है ना, घी। हाँ ठीक है, ये ठीक है। घी छोटी मात्रा है कि नहीं, तो बस उसको ई आदेश तो जो का तो करना ही है। यही बस स्वरवादी व्यक्ति है, स्वरवादी व्यक्ति में ईकारांत सीधा रखो, ईकारांत स्वरवादी व्यक्ति में ई आदेश करना है। और वे नहीं, इसमें दो ही वाक्य याद रखो। ईकारांत में दो ही बातें याद रखो। पहले तो ई आदेश करना है, कब? स्वर वाली व्यक्ति में, और बाकी व्यंजन वाली व्यक्ति में कुछ नहीं करना, सीधा। तो फिर मुनिहा शब्द कैसे बनाया था? आपने श्रिया बना दिया, फिर मुनिहा कैसे बना था? मुनिहा कैसे बनाया था? मूल शब्द था, मुनि शब्द था ना। हाँ, ये दुजो जसी, इससे क्या हुआ था? ई का ये, हाँ, ये नहीं हुआ वहां। श्रिया, अब देखो दोनों बताना, श्रिया और मुनिया, क्या अंतर है?
ई और वहाँ पर उधर ई का ए हो रहा है, ए से आई सूत्र लग रहा है, फिर उसके बाद उसमें ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ अलग ढंग से मुनयाहा, अब मुनयाहा शब्द आया होगा और यहाँ श्रिया शब्द आया है, यहाँ ई की मात्रा लगाई गई, वहाँ ई की मात्रा नहीं है। हाँ, तो वो अग्नि संज्ञक है, तो वहाँ पर क्या लगा, मुनयाहा, ये है ही गायब कर दिया, ये गायब कर दिया और या का आय आदेश कर दिया, ई का आय, ई का ए हो गया फिर आय कर दिया। जब श्री का श्रिया बनाया बहुवचन में, तो बस सेनानी का सैनिन्या बनना चाहिए। हाँ बोलो, हाँ बोलो, अनेकाक्षरे वो असंयोगात ये बहु, हाँ वहाँ ई आदेश नहीं है, क्योंकि अनेकाक्षर है और असंयोग, तो वहाँ तो क्या है, सी में राज संयोग था कि नहीं, संयोग था, और अनेकाक्षर हो, तो अनेकाक्षर असंयोगात ये बहु, ये सूत्र से तो क्या बनाया, सेनानी नहीं, सेनान्या, ई गायब कर हो जाएगा। चलो पढ़े, कहाँ सूत्र हो गया था, ऋदांत सपूर्वा यही था, अग्निवश्यसी, इस पिता के रूप पूरे चल गए थे, पितरी के अंग्यों, ऋदांत से अर्भवती ज्ञों परे, अब ये ज्ञों कैसे बनाया, बोलो कैसे बनाया, गिये मूल से ज्ञों कैसे बनाया, बोलो कैसे बनाया, तो क्या शब्द था मूल, गी, किसके समान चलाओगे, हाँ मुनऊ, मुनऊ, हाँ तो ज्ञों, हाँ औ आदेश हो जाता सीधा, और नी का लोप नहीं करना, हाँ पूर्व, गेहूँ तो क्या बन गया, गेहूँ परे, तो यह सीधी संधि कर दो, दंत से अर भवती गेहूँ परे, आर हो गया, री का आर हो गया, तो सीधी संधि हो गई, तो ये हो गया था। अब आता धातो स्त्री शब्द श्यारः, धातो श्री शब्द श्यार, धातु को धातु हो और त्रि शब्द प्रत्यय हो तो आर हो जाता है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, आर, और अब क्या करना है, आर शब्द करना है। धातु विहितस्य त्रिशब्दस्य ऋत आर भवति दुटी परे, तो आज जो री शब्द है, जो आर भवती, ऋत शब्द री के परे, री जो है आर को कब हो जाता है, घुटी परे, मात्र 5 में ही है। तो पहली शब्द तो करता रहू, करता रहा। अब प्रथमा की विभक्ति कहाँ गई फिर, हाँ
वो बनाया था ना, प्रतिमा कर बनाया था, नहीं बनाया था? करता, हाँ कर्ता बनाया था। तो क्या बनाया था वहाँ पे? हाँ, पिता जैसे बनाया तो ऐसे कर्ता बन गया। पिता में क्या किया था? और जी के स्थान पर आ आदेश हो गया था, सीधा पिता बन गया था। इसी प्रकार यहाँ कर्ता बन गया। तो कर्ता, मूल शब्द क्या है कर्ता में? कर्तरी शब्द है, पितृ शब्द है और कर्तरी शब्द है। अब पितृ शब्द और कर्तरी शब्द में अंतर क्या आ गया? इस सूत्र से कर्तरी शब्द और पितृ शब्द में अंतर क्यों दे रहे हैं? हाँ? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो तो बीच का अक्षर है। रेफ जो है वो तो बीच का अक्षर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। नहीं, देखो ये देखो यहाँ क्या, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? देखो सूत्र में धातु त्रि, धातु हो प्रत्यय हो, तो ये क्या है? क्री धातु है और त्रि प्रत्यय लगा, तो कत्री बन गया। पितृ में नहीं है, पी धातु नहीं है और त्रि प्रत्यय नहीं हुआ, मूल शब्द ही है। पी नाम की कोई धातु नहीं होती। पी और त्रि वो शब्द ही है पितृ, और यहाँ शब्द नहीं है पितृ, यहाँ क्री धातु पूर्वक त्रि प्रत्यय लगा है। तो त्रि प्रत्यय जब जब लगेगा धातु में तब तब ये सूत्र लगेगा। तो धातु त्रिशब्दस्य आर भवति। धातु विहितस्य, विहित यानी रहित नहीं, सहित, विहित यानी सहित। त्रिशब्द से, त्रिशब्द का जो है वह त्रि का जो री है वो आर होता है, गुटी परे। कर्तारऊ, अब देखो यहाँ पर कर्तारऊ शब्द है। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या था? कर्तरी। तो यहाँ डबलता कैसे आ गया? सूत्र पड़ गया है। पुराना वाला, पुराना वाला। दुत्तमष्टुवा, दुत्तमष्टुवा, रेफाक्रांतस्य, हाँ दो मसष्टुवा, यानी वाह विकल्प से होता है। तो यहाँ क्या बन गया? दुत्त हो गया। क्यों? रेफाक्रांतस्य, रेफ से आक्रांत क्या है? रेफाक्रांत से क्या है? कर्ता। अच्छा लगे ना, देखो ऊपर लिखा ना कर्ता। तो रेफ क्रांत होने से कौन सा शब्द है? रेफ, रेफ आक्रांत, रेफ से ता है, का नहीं है, का नहीं है। हालांकि क्री धातु पूर्वक त्रि प्रत्यय से बना है, तो का तो रा में चला गया, लेकिन जब वो का से बना तो रेप बन गया वो। क्री धातु पूर्वक, अब देखना इसमें नीचे ये क्री नहीं है, वो ऐसी है, वो नीचे री ऋषि वाली है, नीचे वाली। कौन सी? री ऋषि वाली। जो इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है हमारा, जैसे ई है और इसमें रा भी है। ये है। अब देखो, अब इसमें क्री था, अब ये री से आक्रांत है कि नहीं? नीचे। तो अब इसका क्या करेंगे हम? कैसे ले जाओगे? ऐसे थोड़ा जाओगे? सूट पढ़ो ना पहले वाला। नहीं, पहले पहले इसका वो बनाओ। स्वर है कि नहीं? इसके परे व्यंजन आ गया तो क्या बन जाएगा? वो एक सूत्र है ना, रम रमण यार, रमण यार, एक सूत्र है रमण यार। तो रमण, ये जो आंग आके परे हो रहा है, बढ़ने का वो सूत्र, एक सूत्र है ना,
सीधा इस सूत्र का री का पहले आ वर्ण बना, सूत्र आया है वो ध्यान नहीं आया। अभी आया मान के अभी आया आर का पता नहीं बता रही हूँ। महाराज जी ये है क्ली धातु है, तो क्ली धातु में पहले अनविकरण करेंगे, अनविकरण करेंगे इसमें अन अनविकरण होगा इसमें, धातु है क्योंकि ये नहीं तो इसमें धातु तो है, अनविकरण लगता है। लेकिन अभी तो अपन की प्रत्यय जोड़ रहे हैं। प्रत्यय प्रत्यय लगाएंगे ना तो उसमें प्रत्यय लगेंगे तभी तो कर्तृ शब्द बनेगा, नहीं तो कर्तृ शब्द कैसे बनेगा, क्योंकि उसमें स्वर तो है ही नहीं ना सामने। पहले तो री आगे व्यंजन आने पर क्या सूत्र लगाएंगे वो? हमारा जी इसमें भी दंतात सपूर्व नहीं नहीं घुटी क्या लगा था, घुट पर होने पर रिकार के स्थान पर अनविकरण लगेगा तो आ जाएगा, फिर री है तो री वाला री के सामने अण प्रत्यय नहीं अनविकरण ही अनविकरण होगा, यानी ये- आ होगा अन आ बचेगा अब इसका ना का लोग बनेगा। अब इसके बाद री वर्ण आ कर देंगे। रिबन में तो लग जाएगा नहीं? ये धातु है ना, उधर वाला धातु वाला सूत्र अनिकरण पढ़े नहीं आते अभी नहीं पढ़े, आगे बहुत आगे धातुओं में आएगा ये। कर्तृ शब्द बनेगा, नहीं सूत्र नहीं आया। ये ना रम रम नहीं वाला से आर किया माता जी री वर्ण में भाई तो 178 नंबर पेज पे रम निर्माण में थोड़ा तू दूसरा अर्थ है, वो पढ़ो क्या पढ़ो, व्याख्या पढ़ो उसकी। रम निर्माण में असवर्ण होने पर रम रिवर्ण तो अच्छी री के परे असवर्ण होने पर री के परे असवर्ण होने पर रा हो जाता है, हो जाता है नहीं यार री के परे असवर्ण होने पर रा हो जाता है। रम नहीं वाला आएगा हाँ री का रा होगा नहीं तो इसका अर्थ है कि अभी अपन ने इस शब्द का अपने पास आया नहीं है। 587 हाँ अभी आया नहीं इसका, तो अभी क्री धातु पूर्वक है, तो अभी अपन उसको आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी इससे बन ही नहीं, क्योंकि आगे व्यंजन आ गया है। यदि स्वर होता तो सिर होता तो रम निर्माण ने सूत्र लग जाता। काय का नहीं तो वो उन्होंने वो पीछे वाली दी होगी, नहीं रहने दो वो तो ठीक है। अभी मतलब सूत्र जो सूत्र नहीं आया है उसको अपन छोड़ते जाए, अभी उनमें उलझ जाएंगे। तो इसमें क्या बन गया ये धातुर्विहितस्य अनविकरण आने पर ठीक है, अन से फिर बन, हाँ अन प्रत्यय लगने से फिर वो फिर बन जाएगा ठीक। तो अब धातु त्रिशब्द श्यात, तो अपन को धातु त्रिशब्द के तो क्या बन गया यहाँ पर कर्ता कर्तारो। अब यहाँ पर देखो अब वो रा बना था, अब रा बनने से अपन रेफाक्रांत को देख रहे थे, रा था का में जो री था उससे रा बना है, लेकिन चला कहाँ गया आगे, तो इसको किसको आक्रांत कर दिया ता को, तो रेफाक्रांत से द्वितीय शिष्टो वाह, तो वो क्या हो जाएगा ता का दो पर विकल्प से होगा करता रहा करता रहू करता रहा, आर करना है हे करता हा। अब हे करता में हे पिता हा, जैसे बनाया ना हे पिता हा, ऐसे यहाँ पे बना दिया करता हा। ये करता एक वचन में कौन सा सूत्र अब निषेध आ गया था, आ ना संबद्धू एक सूत्र है ना कि आर और आ का आदेश नहीं होगा, क्योंकि एक वचन में हुआ था ना, एक वचन में क्या किया था पिताहा, तो
तो री के स्थान पे क्या किया था आदेश? आदेश किया था। तो संबोधन में होना चाहिए था जब, तो उन्होंने एक सूत्र दे दिया, आचा न संबुद्धौ, आर और आ संबुद्धि में नहीं होंगे, ये इन्होंने सूत्र दे दिया। तो उसी समान है उनका कर्ता है, कर्ता रहु, हे कर्ता रहा, कर्तारम। ठीक है, कर्तारम कैसे बनेगा? वही वाला सूत्र, अम धातु है तो क्या करना है यहाँ पर? धातु वाला तो आर करना सीधा, री का क्या करना है? और यदि ये सूत्र नहीं होता तो क्या करते? ये सूत्र नहीं होता तो क्या करते? बड़ा नहीं होता, कर्तारम बनता। क्या बनता? रम। क्या बनते? कर्ता शब्द है, कर्तृ शब्द है, तो अब सीधा आ गया आम, सर्वाधिक भक्ति आ गई। अब लगा दो वो सूत्र रा वाला, रम। हाँ रम, रम हाँ री का रा हो, कहो स्वरे परे। हाँ, तो क्या बनता? तो यदि ये सूत्र नहीं होता तो क्या बनाते? कर्तरम। आर नहीं लगा तो कर्तरम बन जाता। अब करता रहू, अब जैसे हाँ वहाँ करता रहू बना, वहाँ क्या बनाया था? पितरऊ। और यहाँ क्या बन गया? यदि ये सूत्र नहीं होता तो यहाँ भी क्या बनता? कर्तरऊ, पितरऊ। लेकिन धातु और त्रि शब्द आने से आर हो गया कर्ता रहू। हाँ, यदि ये सूत्र नहीं होता तो सीधा पृथ्वी के समान चलाते, पितरऊ, पितराहा। तो यहाँ क्या बन गया? करता रहा, करता रहू। कत्रीन। अब कत्रीन क्या है? यहाँ पर क्या है? धुट संज्ञा खत्म हो गई। अब तो किस बनेगा? अग्नि संज्ञा। अभी देखो एक सूत्र पढ़ के आए थे अपन, कल पढ़ा था, अग्निर्वक्षसी ही, अग्नि वक्षसी, ये सूत्र लगेगा। अग्नि वक्षसी सूत्र क्या है? ऋदंत से अग्नि संज्ञक भवती, कब? शशि परे। शशि परे में होने पर अग्नि संज्ञक हो जाता है। तो उस सूत्र के अनुसार क्या बनेगा? जो आप पूर्व को प्राप्त हो जाएगा और सा शशि शस्य ना, सा का ना हो जाएगा और सा के आकार का लोप पूर्व हो जाएगा, सा के आकार का पूर्व हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पर? कत्रीन बन गया। अन्यत्र पितृ शब्दवत। अब अन्यत्र पितृ शब्द वाले बनाओ। हाँ बनाओ, अभी नहीं देखे बनाओ, पलटना मत अभी। अन्यत्र पितृ शब्दवत कत्रीन हो गया ना, तो अब यहाँ क्या बनेगा? कर्ता, 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 कर्तृभ्याम, कर्तृभी, कत्रे। अब कत्रे, पितृकर्तृभ्याम, कर्तृभ्या, कर्तृ। क्या बनावे? हैं? रेप मिटा दें? रेप मिटा दें? अरे पितु में तो है ही नहीं रेप, तो यहाँ कहाँ दे? हाँ, पितु में यहाँ रेप नहीं मिटाना, रेप तो यहाँ शब्द में है। हाँ, तो वो रेप नहीं होना है, तो क्या बनेगा? कर्तु, कर्तु, कर्तु। फिर बनेगा कर्तयोः। क्या बनेगा? कर्तयोः। अब यहाँ कर्तयो बनाया, तो क्यों बनाया कर्तयोः? ओस है, तो स्वर वाली व्यक्ति आने से क्या हो गया? हरा हो गया, कर्तरोः। फिर कर्तृनाम, फिर पितरी, क्या बनेगा? कर्तरी। अब जो त्रा की जो विभक्ति जो चल रही है, कल की जो त्रा में ये है, सारे खोजने के बाद
ये रा चाहे हलंत हो चाहे सुर हो वो नीचे जाता है, और पाणिनि व्याकरण में नीचे का और बगल का एक ही माना गया है। नीचे लिखो चाहे बाजू में लिखो, अकेला यदि हलंत है तो रेफ ऊपर जाएगा। एक श्लोक आया था इसमें, तुम्हारे उसमें दिया था एक लोग, हाँ हाँ, जो रेफ जो है ऊपर, हलंत है तो ऊपर जाएगी। एक श्लोक है, हाँ पढ़ो पढ़ो श्लोक, पढ़ो पढ़ लो। स्वभाव से हलंत रेप, लेकिन कौन सा है? रा हलंत, क्या दिया उन्होंने? रेप हलंत, हलंत रा ही ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे जो जाता है वो हलंत भी हो अथवा सुरंत, वो नीचे जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए। इस श्लोक में आधा वाला कोई प्रसंग नहीं है। हाँ तो वो वहाँ पे ये माना जाता है, आधा का अर्थ आधा लिख दो तो ठीक है, साइड में लिख दो तो ठीक है। हाँ, जैसे प्रमाण शब्द है तो आप सीधा पा रा मान लिख दो तो चल जाएगा। हाँ, लेकिन अब वो पा हलंत है तो उच्चारण में दिक्कत जा रही है, तो पा को करके रा लगा दिया, पा वहाँ हलंत है। प्रमाण शब्द में पा हलंत है और रा पूरा है, तो नाम तो उच्चारण करने के लिए लगा देते हैं। इसलिए राजस्थानी लोग परिणाम बोलते हैं। हाँ परिणाम, परिणाम, राजस्थान में परिणाम नहीं बोलते, परिणाम। परिणाम, वो सही बोल रहे हैं, हाँ वो सही बोलते संधि करके। लेकिन पा पूरा कर देते हैं वो। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम भी ऐसे आएगा, पादा पा रा। तो इसका ये है, इसका ये समझना कि रा चाहे हलंत हो चाहे सुरांत हो, वो नीचे जाना और बगल में जाना, अधो अर्थ दोनों आते हैं। अधो जाने नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो बगल और नीचे ये दोनों एक अर्थवाची हैं, जाना जरूरी नहीं है, लेकिन उच्चारण के लिए लिख देते हैं। ये है क्षुद्र, मेरी महाराष्ट्र की है ना, क्षुद्र है, क्षुद्र शब्द है, शुद्ध, हाँ उसमें भी इसी प्रकार के उसमें धा पूरा है। जो कल अपन देख रहे थे कि नीचे जो शब्द लिखे जाते हैं वो हलंत होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है, आधा पहले दा को उच्चारण करने में दिक्कत ना हो। जैसे कल एक तुम्हारे सरवार सिद्धि में एक आया था, नहीं वह वग्रह, वग्रह, अवग्रह। अब इसको पढ़ो, पढ़ो इसको। हाँ वावग्रह, वावग्रह। अब इसमें देखो कैसा है, ये मूल शब्द क्या है? बहु, मूल शब्द है ये बा हो गया ना, तो बा हलंत हुआ, बहु वर्णा से बा क्या हुआ? हलंत। तो ये आ मिल गया, फिर भी नीचे गया कि नहीं? तो स्वर सहित है कि नहीं है? नीचे वाला बा स्वर सहित फिर भी नीचे लिख रहा है कि नहीं? संयुक्त हो गया। संयुक्त का अर्थ होता है, संयुक्त दो हलंत मिलने पर संयुक्त नहीं, एक पूरा हो और एक हलंत हो तब भी वो संयुक्त माना जाता है। देखो ये संयुक्त अक्षर ही माना जाएगा। संयुक्त अक्षर ने हा की मात्रा जो है वो नहीं गिनी जाए।
देखो ये संयुक्त कैसे हो गया, सुनो सुनो, अब ये संयुक्त कैसे हो गया। अब जैसे हा हलंत होता है, तो अब इसकी हम कोई मात्रा गिनते नहीं। यदि आगे वाणी होता ये नहीं है, तो अब इसमें कितनी मात्राएं हैं, एक मात्रा, इसकी मात्रा नहीं। अब ये बा आ गया, तो अब ये संयुक्त हो गया। अब इसकी कितनी मात्रा है, एक, लेकिन ये आ जाने से दो हो जाएंगे। संयुक्त अक्षर का अर्थ होता है स्वयं में वो मात्रा नहीं है, और आगे शुरांत ह्रस्व वाला है, उसकी एक मात्रा थी, पर इस संयुक्त होने से इसकी दो मात्राएं हो जाती हैं। महाराज जी ये तो हलन है, क्योंकि इसकी दो मात्रा ऐसे नहीं, दो लिखना चाहिए ना, ऐसे ही ऐसा दो। महाराज जी ये तो पहले जैसे हा हलंत है, सिंबल है, हा हलंत है, हाँ। वा पूरा है, तो यदि वा नहीं होता तो हा की मात्रा नहीं गिनी जाती, नहीं गिनती, और वा आ गया तो वा की एक मात्रा थी, लेकिन हा के होने से दो मात्रा हो दो गई। मात्रा तो दो क्यों गिनी, हा तो आधा है। है। आगे वाले स्वर को वो डबल कर दो स्वयं में। अपने कमजोर आदमी क्या होता है, स्वयं में कुछ नहीं। कमजोर आदमी क्या होता है, स्वयं का कुछ नहीं है, लेकिन दूसरा को मिल जाए तो उसको ताकत दे देता है। ये नियम है। छंद छंद शास्त्र में जब पढ़ेंगे तो छंद शास्त्र, तो अब सुनो, कल का ही संशोधन करें कि जो जो हलंत होते हैं वे ही नीचे आते हैं। ये कल अपन ने जो किया था वो गलत था। हाँ, इसमें राज स्वरांत है। यदि हलंत भी हो तब भी नीचे जाएगा, और स्वर आ भी है तो नीचे जाएगा उसमें बस। और नीचे नहीं भेजना है तो मत भेजो, सीधा त्रा आपको त्रा आपको दिक्कत जा रही है तो आधा ता और रा और आ लिख दो तो चल जाएगा, उच्चारण में कोई अंतर नहीं आएगा। नहीं, सबके हिसाब से, अपने आप नहीं पाड़ने वाले से। इसलिए यहाँ पर सूत्र की रचना नहीं की, इसलिए सूत्र की रचना नहीं की इन्होंने। टीकाकार ने आधा वही तो कह रहा है कि वो होती नहीं, इसकी मात्रा गिनती ही नहीं है। आधी मात्रा होती उसको गिनते नहीं है, लेकिन उसको आगे वाले व्यंजन से मिल जाता तो सीधा दो कर देता। हाँ तो हाँ, कोई भी शब्द यदि ये हलंत है और स्वर से सहचरी है तो वो नीचे ही कई बार गा के नीचे गा भी लिख देते हैं, लिख देते तो वांग। अब जैसे देखो, जैसे वांगमय, ज्ञा, तो वहां में ज्ञा तो हलंत है और गा पूरा है। अब ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख दो, कोई आपत्ति नहीं है। वांग वांग ज्ञा हलंत और गा दो। नहीं जाएगा, नहीं, ज्ञा का नहीं बनेगा, ज्ञा का वांगमय। नहीं, वो वांगमय ही लिखा जाएगा, बिंदी नहीं बनेगी। यहाँ गंगा लगे, गंगा अन्या है। यहाँ गंगा, गंगा क्या है, गंगा। हाँ, कैसे होगा महाराज जी? गा जो है वो का वर्ग का है, का वर्ग के ऊपर बिंदी आई तो क ख ग म, पंचम वर्ण तो गा ही है इसका। अरे इसमें तो वही पढ़ना है। हाँ तो का महाराज जी, हाँ ये ना, तो ये म हलंत है। हाँ तो गा अनंत ही है ना ये। तो इसमें भी तो गा ही आएगा। हाँ तो गंगा है। हाँ तो गंगा बन रहा है ना, ये ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, तो ये गा है, गा का भी तो अनुस्वार जाएगा।
गंगा वो अनुस्वर वाला सूत्र लगा दो ना तो बन जाएगा इसमें। पांचों जो अनुस्वार होते हैं, मतलब वर्ग के जो पांचवा अक्षर है, पंचम वर्ण है, हाँ। उसकी सबके अनुस्वार चढ़ेगी। हाँ तो ना हाँ तो वांग हुआ है, हाँ बिंदी बन जाएगी उसी को वांग। की बिंदी बन जाएगी। हाँ बन जाएगी। एक सूत्र है ना वो अनु नहीं ना की नहीं बनेगी। नहीं ऐसा मत जोड़ो, वो निकालना पड़ेगा। ना की बिंदी नहीं बनेगी, बनती नहीं ना की बिंदी। अरे वो सूत्र निकालो पूरा, ऐसे नहीं ना की नहीं बनेगी, ना की बिंदी नहीं बनती। गणंगा नहीं बनेगा। चलो अभी देख रहे ना की बिंदी नहीं बनती, बस इतना ले लेना। अरे सुनो अभी इतने ले लो, ना की बिंदी नहीं बनती है इतने ले लो, बाकी सिद्ध कर लेना। ना की बिंदी नहीं बनेगी, ना की बनती है, ज्ञा की बनती है, उआ की बनती है, पंच कल्याणक। तो अभी यहाँ में उआ है, तो पंचकर्णा की बिंदी बन जाएगी। ना की कहीं बिंदी नहीं बनाती। ना की बिंदी नहीं बनाएंगे, ना से बिंदी उच्चारण में नहीं आएगी वो। नहीं ना की नहीं बनेगी, नहीं वो सूत्र है उसमें। समय खराब मत करो, इसी को देख लो पहले। ना की बिंदी नहीं बनेगी, नहीं खंड वन कुछ नहीं। खंड में यहाँ ना नहीं है बीच में। अरे भाई वो नहीं है, ना नहीं है बाबू, ना नहीं है, ना है। खंड ना है, ना नहीं है अभी। तो ना की लिखते हो, ना की नहीं लिखते, टाठा डाना सुनते नहीं हो। मैं कहता था ना की लगेगी, काका यहाँ की टाठा डाना, ना बिंदी में नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाता। ना की बिंदी नहीं बनती है, चार अनुस्वरों की बिंदी बनेगी, 4 अनुस्वरों की बिंदी बनेगी। ना की बिंदी लास्ट में भी ना होगा तो ना की तो बन जाएगी, ना की बिंदी नहीं बनाएंगे। ना की बिंदी नहीं बनाएंगे कभी भी। आओ कहीं लगा लो, कहीं लगा लेना, नहीं बनेगी, ना की बिंदी नहीं बनती। टाठा डाना ना की बनती है, ठंड में ना है। वो अनुस्वर है, लेकिन उसमें अपवाद है कि ना की बिंदी नहीं बनेगी उसी सूत्र में। चार उसी सूत्र में है, अभी समय अपन निकाल देंगे। इस प्रकार से ये अब देखो यहाँ पर कर्ता शब्द के रूप बन गए, तो कर्त्री शब्द में और कतरी शब्द में कर्त्री। अब इनका उच्चारण करो। ये दो देखो प्रश्न नंबर 180 पर 2 रूप चलाए कर्त्री के। कैसे चलाए 2 रूप? एक में दुत्व किया है और एक में दुत्व नहीं किया। उच्चारण करो कर्त्री, और इसमें करो कर्त्री, कत्री, करत्री, 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 और इसमें करो कर्त्री। ऐसा है, रूप एक से ही है, दोनों रूपों में कोई अंतर नहीं आएगा।
ऐसे ननाद्री शब्द का रूप चलाया। अब ननाद्री शब्द में ननाद्री शब्द किसके समान चलेगा? ननाद्री शब्द किसके समान चलेगा? हाँ, ननाद्री शब्द किसके समान चलेगा? पितृ के समान, क्योंकि ननाद्री में ना धातु है और ना प्रत्यय है, तो किसके समान चलाना? पितृ के समान। नाद्राहा, नानाद्राहा, नानाद्रऊ, ऐसे होते हैं। ननाद्रऊ, ननाद्राहा, ननाद्रम, ननाद्रऊ, ननाद्रीहि। अब देखो यहाँ ननाद्रीहि, अब यहाँ पर क्या हुआ? अब पितृन, ननाद्रीन नहीं बनाया ना, ननाद्रीहि। कोई सूत्र दिया है क्या इन्होंने? क्यों? वो तो ननाद्रा बन तो जाएगा, फिर क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर या कोई सूत्र दिया नहीं इन्होंने ननाद्री के लिए, या तो अलग सूत्र देना चाहिए था इनको। अकार के स्थान पर मान लीजिए ऋकार आदेश कर दिया है। ऋकार का सूत्र दिया है ससुकार ससुर दिया है। ना नहीं करके उन्हें ऋकार आदेश कर दिया। और पूर्ण रूप होता है ना, नाम ही तो आता है, आपका पूर्ण रूप हो जाता है और सा का नाम हो जाता है। वो तो नाम ही तो आता है, ये भाषा नाम ही तो आता है। कोई कहा सा का नाम हो जाता है और आपका पूर्ण रूप हो जाता है। नाम नहीं बना, नाम दिया है, नाम दो कर दिया, नाम क्यों नहीं किया? भेद बन गया ना, अस्करीन बन गया। नाम द्रव बना, नाम द्रव नहीं बना, नाम नहीं किया। देखो ननाद्रीन शब्द बनना चाहिए था अग्नि बच्चसी, तो अग्नि बच्चसी तो यहाँ पर पितृ में भी अग्नि बच्चसी लगाया था। तो अग्नि बस होगा ही। पितृ हमने कोई सूत्र भी नहीं दे रहा है कोई अलग से, और संशोधन है। अब ननाद्री ही कौन से शब्द के अनुसार बनाएंगे? देखो ऐसा लिखा है ना, माता लिख करें ननाद्री स्त्रीलिंग है, इसलिए वो ससुकारा नौ स्त्री नाम वाले से स्त्रीलिंग वाला सूत्र। तो अब यहाँ स्त्रीलिंग का प्रसंग ही नहीं, कैसे आ गया स्त्रीलिंग? नहीं, पर यहाँ तो अभी स्त्रीलिंग का कोई प्रसंग ही नहीं था। तो अग्निपथ के नीचे चला है, नहीं, ये उलझाने वाला प्रसंग है, यहाँ नहीं लेना चाहिए। ननाद्री शब्द को यहाँ लो ही मत, क्योंकि ना तो नहीं, तो आएगा पर अभी तो नहीं है यहाँ पे। ये तो आगे आएगा ना, ननाद्रा पर यहाँ तो नहीं देना चाहिए था इनको। इस प्रसंग में यहाँ कोई संबंध नहीं था इसका, वहाँ जब आता तब आता नहीं। पर देखो क्या है, पाठकगण अटक जाएंगे, क्योंकि पुल्लिंग के प्रसंग में दे रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उभयलिंगवाची हो। कुछ शब्द उभयलिंगी भी होते हैं, बहुत सारे शब्द जो है उभयलिंगी भी होते हैं। अब उभयलिंगी है तो इनको उभयलिंगी बनाना चाहिए, ननाद्रीन भी बनना चाहिए और ननाद्री भी बनना चाहिए।
नहीं तो और टीका में भी इन्होंने कोई सिद्धि थोड़ी दी है कि नानाद्री शब्द स्थिति। यदि महाराज जी उभयपदी होता तो उसमें लिखते नहीं ना उभयपदी नहीं महाराज, इसमें इसकी टीका में पढ़िए ना आप, इसमें ये है ना अन्यत्र धातु विश्लेष्य किम मात्रौ मात्रा यदि प्रश्न यदि दीर्घ उड़ानी प्रत्यय, ये इसमें जो दे रहे हैं ना उसमें ये धातु से शब्द सार में ये नीचे के प्रसंग को अपन को बिल्कुल छोड़ देना है। इसी में दिया ना, इसकी टीका में 200 नंबर के सूत्र में जो दे रहे हैं ना, ये धातु से क्यों कहा, टीका में दिया इन्होंने। इसमें कहा ना ये अनब धातु बेहत किम, आपने धातु से बेहद शब्द सबका क्यों किया? जैसे माता रहो माता रहा मातरा, तो यहाँ पर जो है धातु बेहद शब्द नहीं है, यानी धातु से रहे थे। यति प्रियन्य, अब लोग कहते कैसे बना प्रियन्य? एक मिनट, कैसे बना प्रियन्य? बोलो अब, बोलो, ज़्यादा बोलते हम ज़्यादा बुलवाएंगे। बोलो प्रियन्य कैसे बन गया? बोलो आगे पंचम अक्षर आने से पूर्व तकार का वर्गे तदवर्ग पंचमा, तो यहाँ शब्द है प्रयत्न, ता था प्रयत्न शब्द था। यति के अर्थ में आता है, प्रयत्न अर्थ में आता है। क्या लेना? यति है, यति प्रयत्न, यति शब्द जो है प्रयत्न अर्थ के में आता है, सप्तमी का एक वचन प्रयत्न। यते रता दीर्घस्य उणादि प्रत्यय, याता रहु याता रहा, इस प्रकार उणादि कोई प्रत्यय है। त्रिशब्द से क्यों? नानाद्रव नाद रहा, इन्होंने कहा त्रिशब्द आपने क्यों लिया? क्योंकि नादरी शब्द बनेगा, उसमें नादरव नाद रहा बनेगा, ऐसा इन्होंने कहते हैं। धात्री भत्री यानी ये नादरी के समान है। ज्ञात्री वेत्री श्रोत्री नेत्री वक्त्री भोक्त्री क्रोष्ठी शब्द से तो भेदा। अब क्रोष्ठी शब्द में भेद बताएंगे। कोष्ठी शब्द जो है इसमें भेद आ रहा है। कोष्ठी शब्द, कोष्ठ यानी गीदड़, तो कोष्ठी शब्द है। अब इसमें देखो कोष्ठी शब्द में भी वो नीचे रा बना देते ना, कोष्ठ आ रहा है। वो जो कल राष्ट्र वाली बात आई थी ना, वो राष्ट्र पूछे थे ना, राष्ट्र में तो वो कुछ नहीं है, टा को लिखने से लिखते नहीं बन रहा है वो। ता में यदि एक रा लगाते हैं तो वो हलंत हो जाएगा, इसलिए टा ठा और डा इन तीन में ऐसा रा लिख जाता था। वो मात्र कोई सूत्र नहीं है, रा को दिखाने के लिए लिखा गया, टा ठा और हाँ। अब रा कैसे लगाओ टा में? क्योंकि आगे डंडा नहीं है ना, जिसमें आगे डंडा होता है तो नीचे रा लगा देते हैं। अब टा में डंडा तो है नहीं, ठा में भी डंडा नहीं है, डा में भी डंडा नहीं है। दा में तो है, नीचे थोड़ा सा है, नीचे गुंडी है, लग जाएगा, तो लग जाएगा, सब में लग जाएगा। टा में कोई गुंडी नहीं, टा में यदि तुमने रा लगाया तो हलंत जैसा दिखेगा। इसलिए मात्र राष्ट्र में कोष्ठ में ये सब लगे हों, ये मात्र अभिव्यक्ति के लिए आकृति बदली गई है और उसका कोई रीजन नहीं है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि।
हाँ? स्त्रीलिंग का है नाद्री शब्द स्त्रीलिंग है। ननाद्री शब्द स्त्रीलिंग का, इसलिए नानी के माध्यम से हाँ इसलिए ना, और नो स्त्रियाम लिखा था ना उन्होंने, कोई स्त्रियां नो स्त्रियाम। वो सागर साई रह गया। हाँ, वो नो स्त्रियाम का अर्थ हो गया है स्त्रीवाचक शब्दों को छोड़ करके। मत्तनानदंसन वीर्येशमं तहेर्यवगहनम् अगुर्गभूमौ वावाहं मुट्टुग्नाहोन्ति सिद्धानं तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे आनंद दर्शनम सिद्धे हमनान समदंसन समचरित्राणाम अट्टुभिः कम्बविमुखाणाम अट्टुगुण संपन्नानाम उडलोय मध्यमी पैडियाणाम तव सिद्धानाम निसिद्धानाम